सुनो टुनटुनी, अब तक तुम 4 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 5 बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे के ऊपर बैठी ही थी और तभी अंडा टूटने की आवाज़ सुनकर गोलू चिड़िया आता है। टुनटुनी, बताओ बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। नहीं नहीं, भगवान की कृपा से इस बार हमें बेटा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं कि आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह बेटा, मेरे पास आओ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था, जो कि तुमने मुझे दे दिया है। अब तुम इन 4 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, इनका पालन पोषण कैसे करूँगी, इनको कहाँ रखूँगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी 4 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वह दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वह एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे घर में रखना मेरा ठेका नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं करना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी। तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अरे वहाँ कोई पक्षी इसीलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी टुनटुनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वह सभी उस घर में चले जाते हैं। मुनमुनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊँगी तो मैं ये आवाज़ निकालूंगी, मैं आई, दरवाज़ा खोलो। यह सुनते ही दरवाज़ा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज़ निकालोगी मैं तभी दरवाज़ा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी लौट कर आना। जैसे ही खाना ढूंढने के लिए टुनटुनी घर से निकलती है तभी चील की आवाज़ आती है। आज तो खाने का काम बन गया, अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। चील दरवाज़ा खटखटाती है। अरे लगता है कि कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने कहा था कि जब तक मैं ना बोलूँ दरवाज़ा मत खोलना, इसलिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज़ निकालनी पड़ेगी, तभी यह दरवाज़ा खोलेंगी। मैं आई, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलना बेटा, मैं आ गई। हम दरवाज़ा खोल देती हूँ। अरे तुमने मेरी माँ की झूठी आवाज़ निकलवाकर मुझसे दरवाज़ा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊँगी। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगा कर रखना पड़ेगा।
हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ। जैसे ही चिल मुनमुनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। तभी टुनटुनी चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहा तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। मनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती है। एक दिन एक बूढ़ा चूड़ा उन्हें दिखता है। वह बैठा हुआ रो रहा था। तभी मुनमुनी उनके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ बाबा। तब बूढ़ा चूड़ा बताता है कि मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था, और मैंने जैसे ही उसकी शादी की उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। मैं आप ही की बेटी हूँ बाबा, चलो आप हमारे साथ चलो। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबको घर से निकाल कर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आप हमसे माफ़ी न मांगो, आप हमसे बड़े हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मुनमुनी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वह सब मिलकर खुशी से साथ रहने लगते हैं।